मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसटी चैनल पे। और आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10th मैथ का एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग टाइप थर्ड यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 से सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे चैप्टर 4.2 के। इससे पहले आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों 15 नंबर तक क्वेश्चन एक बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है, सिखा दिया और समझा दिया है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन अभी तक वो पार्ट्स को नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से इसको देख लीजिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। आज हम जो कुछ सीखने जा रहे हैं वो है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, जो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल यदि संभव हो तो ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें पूर्ण वर्ग विधि से कहने का जो तात्पर्य प्रश्न का वो बताता हूँ डायरेक्टली आप लोगों को। पूर्ण वर्ग विधि से हम लोगों को इसका मूल्य ज्ञात करना है, और कैसे ज्ञात करते हैं नहीं करते हैं, इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था जिसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूं जो गुणनखंड विधि से कैसे मूल्य ज्ञात करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं और द्विघात सूत्र का प्रयोग करके कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये सब पहले ही ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो जो भी भाई बहन इससे पहले के इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं, जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टाइप थर्ड है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें पूर्ण वर्ग कर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे हम लोग इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा आपको समझना होगा। जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उससे हमें भाग दे देना होगा। जैसे कि यहाँ पे 5 है ना, तो 5 से हमें सारे टर्म में भाग लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग जो प्रश्न है हम लोगों का वो लिखते हैं, 5x² माइनस का 6x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में हम 5 से भाग देते हैं, तो दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, तो 5 से भाग देंगे मित्रों, तो दीजिए यहाँ से देखिए 5x² बटे में 5 कीजिएगा, माइनस में 6x बटे 5 कीजिएगा, और यहाँ से माइनस में 2/5 इक्वल टू मेरी वैल्यू तो 0/5 हो जाएगा। एक बार यहाँ तक देखिए हमने सारे टर्म में 5 से भाग दिया, एलएचएस में भी भाग दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, और आरएचएस में भी हमने भाग दिया है। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोग को। फिर अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो हम लोगों का बचेगा वो क्या बचेगा, x² माइनस, उसके बाद यहाँ पे 6/5x, और यहाँ से माइनस का 2/5, और जीरो में किसी भी संख्या से भाग देने पे आप लोगों का जो निकल के आएगा वो 0 ही आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब आगे का प्रोसेस यहाँ पे करते हैं। अब ये ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर में लाना होगा। ठीक है, और उसके बाद हमको हल करना है। तो यहाँ से अब हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर में बनाना है। तो यहाँ पे तो एक x² दिया ही है। अब जानते हैं जो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो तो माइनस में लीजिएगा, प्लस हो तो प्लस लीजिएगा। ठीक है, -2ab, तो -2। अब a यहाँ से मेरे प्यारे मित्रों x ही है, तो x ही दे देंगे। अब b, अब आपको यहाँ पे b को सोचना होगा। यहाँ पे तो यहाँ ये करने में कहीं से कोई सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन जब भी b लिखिएगा तो वहाँ पे b के बारे में आपको सोच कर लिखना होगा, समझ के लिखना होगा, क्या लिखे और नहीं लिखे। थोड़ा सा मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। x² है तो x² को हमने x² ही लिख दिया मेरे प्यारे दोस्तों। फिर यहाँ से माइनस माइनस दे दिया, 2ab, तो 2 अपने मन से दे दी, एक x है तो x दे दी b। अब यहाँ पे देखिए जो बीच वाला टर्म क्या है, 6/5x ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 2 है, x है, और यहाँ पे क्या रखे, जो हमें मल्टीप्लाई करके 6/5x आ जाए। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों 6 लाने के लिए 2 में किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से, तो 6x आ गया, x भी आ गया ना। अब बट्टे 5 चाहिए, तो बट्टे में 5 रख दीजिए, यानी 3/5 से अगर हम गुना कर देंगे तो 6/5x आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 3/5। अब ये मेरे प्यारे दोस्तों हमने क्या किया, इसको इस तरह से तोड़ा, या आप लोग ऐसे कह सकते हैं जो 6/5x को इस तरह से हमने तोड़े मेरे प्यारे दोस्तों, 2 इंटू एक्स इंटू 3/5। अब ये b रहा तो इसको a माइनस बी का इसका क्या होता है, a² -2ab, और प्लस का b² b क्या है 3/5, तो इसका स्क्वायर कीजिए अपने मन से, तभी तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे आएगा मेरे प्यारे मित्रों। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना। अब अपने मन से कीजिए, 3/5 तो आप लोग देखेंगे इसमें दिया नहीं है, हमने क्या किया तो वो अपने मन से किया है मेरे प्यारे दोस्तों। ये 3/5, तो मैथ के रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करें, हम कुछ अपने मन से करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग अपने मन से कर नहीं सकते, तो उसको हटाना भी पड़ेगा। तो हटाने के लिए मेरे पास एक बार प्लस में 3/5 होल स्क्वायर किए, तो एक बार माइनस में भी 3/5 होल स्क्वायर करके हम लोग इसमें घटा
तो ये इससे घटेगा तो जीरो ही आ जाएगा, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब यहाँ से देखिए माइनस का 2/5 था तो माइनस का 2/5 आ गया, इक्वल टू जीरो है तो जीरो। ये थोड़े से ही कंसेप्ट है, बस इस लाइन को अगर आप लोग समझ जाएंगे तो फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर पूरे प्रश्न में मात्र एक ही ये लाइन है जो कि इसी लाइन के अकॉर्डिंग ये सारे कंसेप्ट हैं मेरे प्यारे दोस्तों छुपे हुए। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो ए माइनस का बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 बट्टे माइनस का 2/5 इक्वल टू जीरो। इन दोनों टर्म को उधर लेके चले आएंगे तो x -3/5 का होल स्क्वायर, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 9/25, और यह भी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2/5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस का 3/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ से ये 25 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से 9 और प्लस 5 दूना 10 यानी कि 19, यानी x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर में 19/25 निकल के आ जाएगा। एक बार यहाँ तक आप लोग इन कैलकुलेशनों को देखिए, सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये इन कैलकुलेशनों को समझने में मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं ना आ रहा है, और मैं जैसा समझ पा रहा हूँ जो आप लोगों को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ से x माइनस 3/5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर जब भी हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 19/5 25 आ जाएगा, 19/25 आ जाएगा स्क्वायर हटाने से मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से इसके आगे यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 3/5, और यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट 19 बटे, यहाँ से रूट 25 में वर्गमूल है मेरे पास, तो ये 25 जो है किस में है, तो रूट में है, तो ये इसका वर्गमूल क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से इस 3/5 की तरह लेके आ जाएंगे, तो x बराबर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 3/5 और प्लस माइनस अंडर रूट 19/5 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, 5 एलसीएम ले लीजिएगा तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19/5 हो जाएगा, 19/5 हो जाएगा। अतः तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा, x बराबर एक बार प्लस में ले लीजिएगा यानी कि 3 प्लस रूट 19 19/5, एक बार कॉमा 3 माइनस अंडर रूट 19/5, ये निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ आप सभी मेरे प्यारे मित्रों समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, अभी भी दूसरा प्रश्न आप लोगों को मैं बताऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ से इसके 2 मूल निकल के आ चुके हैं। ठीक है, तो जो भी भाई इसका लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, अभी आप लोगों को आगे बताया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे के। तो ये रहा 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी बताया तो सबसे पहले x² के कोफिशिएंट से भाग देना होगा, तो x² का कोफिशिएंट 2 है तो हम डायरेक्टली यहाँ से करते हैं 2 से भाग देने पर, 2 से दोनों तरफ भाग देने पर या दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर। अब मित्रों भाग देंगे तो 2 से भाग दीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए 2x² माइनस का 5x/2 प्लस का 3/2 और बराबर में 0/2 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x² माइनस का 5/2 इंटू एक्स और प्लस का 3/2 इक्वल टू 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे या गुना करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ से x² माइनस 5/2 x प्लस 3/2 है, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा a² तो x का स्क्वायर x a² हो गया, फिर माइनस है तो -2 भी 2a की जगह पे x है तो x है, और अब b के जगह पर ऐसा नंबर सोचिए जो गुना करने में 5/2 आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या रखेंगे जो गुना करने में 5/2 आ जाएगा, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और ये देखिए तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 गुना x गुना, अब यहाँ पे क्या रखे जिससे कि 5/2 निकल के आ जाए, तो यहाँ से x का मान भी निकाल सकते हैं, या आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं 5/4 रखिए तो गुना करने पे 2 निकले, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, तो ये 5x/2, तो हमको क्या रखना होगा 5/4, तो यहाँ से 5/4 रखेंगे तो ये
5/2x निकल के आ जाएगा, और यहाँ से 2 माइनस का 2ab भी उड़ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 5/4b है, तो अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b क्या है 5/4, तो ये 5/4 को तो हमें प्लस भी तो करना होगा। और यहाँ से देखेंगे तो 5/4 इसमें है नहीं, तो ये अपने मान से किए, तो इसे घटाना भी होगा अपने मान से, यानी 5/4 को हमको क्या करना होगा, तो घटाना भी होगा। अब बराबर में मेरे पैसे बराबर नहीं पहले, और एक बचा हुआ है प्लस का 3/2, तो प्लस का 3/2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर, और मेरे प्यारे दोस्तों एक्स स्क्वायर ने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो ए माइनस का बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 5 का स्क्वायर 25/4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 25/16 प्लस वाले पहले लिखे, फिर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर की साइड लेके आए मेरे प्यारे में। तो ठीक है, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम 16, तो 25 और माइनस 2 8 16, यानी 8 या 24, तो 1/, तो यहाँ से समझिए x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए 25 में से 24 जाएगा तो 1/16 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से x माइनस 5/4 बराबर स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस अंदर रूट का 1/16, तो x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 का 4 का 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से प्लस माइनस 1/4 निकल के आ गया। तो यहाँ से x बराबर माइनस में 5 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5/4 प्लस माइनस 1/4। इसको हल कीजिएगा तो x बराबर 4 एलसीएम, तो 5 प्लस माइनस 1/4, तो x बराबर मेरे प्यारे दोस्तों एक बार 5 प्लस 1/4 कीजिएगा, एक बार 5 माइनस 1/4 कीजिएगा, तो x बराबर 6/4, और 5 में से 1 गया तो 4/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 दूना 4, 2 तिया 6 निकल के आ जाएगा। तो x का मान मेरे प्यारे दोस्तों 3/2 और 1 निकल के आ जाएगा। तो आई होप, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, और यहाँ तक समझने सीखने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। जो भी इसको देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अभी आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको कैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये खुद से ट्राई करने का वाले प्रश्न है, तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। एक बार आप लोग यहाँ तक समझिए, देखिए तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको 9 से भाग दीजिएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये प्रश्न खुद से आपको सॉल्व करने होंगे, क्योंकि सारे प्रश्न अगर हम बताएंगे तो फिर आप मेरे प्यारे दोस्तों सीख नहीं पाइएगा। तो खुद से भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। 9 से भाग दीजिएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 15/9x और प्लस का 6 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर, और ये से माइनस का 2a भी, तो 2a का मान तो x ही हो जाएगा। अब b का मान मेरे प्यारे दोस्तों 15/9 लाने के लिए क्या करना होगा, 15/18 से गुना करना होगा। 15/18 से 2 9 18 ना, 15/9 निकल के आ जाएगा। और यहाँ से 15/18 का एक बार स्क्वायर कीजिएगा, एक बार माइनस में 15/18 का होल स्क्वायर कीजिएगा, और ये प्लस का 6, तो प्लस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसको निकालिएगा। आशा करता हूँ आप सभी निकाल लेंगे, और आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न में कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा मैं इसको बैक कर देता हूँ, जो भी लिखना चाहते होंगे लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं मिटाता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों खुद से भी ट्राई कीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न अगर हम बता देंगे तो फिर आप लोग सीख नहीं पाइएगा, और एक गुरु का दायित्व होता है जो अपने स्टूडेंट को मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्नों को सिखाना और सारे प्रश्न बताना नहीं। अब यूट्यूब पे हम लोग वीडियो बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं जो हम आपको मेरे प्यारे दोस्तों आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, इसका कुछ नहीं। आप लोग खुद से बनाइएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर फिर बाद में दिक्कत होगा मेरे प्यारे दोस्तों तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर बताऊंगा। और अगर एक बार गलती होता है तो फिर दोबारा बनाइए, दोबारा गलती होता है फिर दोबारा बनाइए, मतलब कंटिन्यूसली बनाइए। 4 बार 5 बार अगर बनाइएगा तो एक बार ना एक बार आपका सही बन जाएगा। और जब एक बार आप लोग सही बना लीजिएगा तो बुझिए वो प्रश्न आप इतने 100% सीख जाएंगे तो फिर कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसमें एक्स स्क्वायर का दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला तो सकते हैं, ए स्क्वायर है माइनस का 2a, एक तो एक्स है, और बी का मान क्या रखेंगे जिससे कि ये 9 है, जो तो 9/2 रखना होगा।
तो 9/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 9x हो जाएगा। प्लस का बी स्क्वायर भी तो होता है, तो 9/2 का एक बार स्क्वायर कीजिएगा, एक बार माइनस में 9/2 का स्क्वायर कीजिएगा, बराबर में 0, सॉरी प्लस में एक बार कीजिएगा, एक बार माइनस में कर दिए। अब यहाँ से प्लस का 18 है, तो प्लस का 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ दोस्तों। अब x माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 9 का स्क्वायर, तो 81/2 का स्क्वायर 4 प्लस का 18 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 9/2 का स्क्वायर बराबर में, ये माइनस में करेगा तो प्लस में 81/4 और माइनस में 18 हो जाएगा। x माइनस 9/2 का स्क्वायर बराबर में 4 एलसीएम, तो 81 और माइनस 18 का 72। तो यहाँ से x माइनस 9/2 का स्क्वायर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह क्या होगा, तो 72 में से 81 में से जब 72 जाएगा तो ये 9/4 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 9/2 बराबर में, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस 9/4 हो जाएगा। तो x बराबर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस 9/2 बराबर में हो जाएगा प्लस माइनस 3/4। तो x बराबर भी माइनस में करेगा तो प्लस में हो जाएगा 9/2 प्लस माइनस 3/4। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर में इसका एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। तो 9 दूना 18 प्लस माइनस 3, तो x बराबर में 18, एक बार प्लस में 3/4 कीजिएगा, एक बार 18 माइनस 3/4 कीजिएगा, तो x बराबर में 18 21/4, अब 18 में से 3 गया तो मेरे प्यारे दोस्तों 15/4 निकल के आ जाएगा, 15/4। तो यहाँ से x का मान ये निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इस प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह के प्रश्न में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर 6 और 3 दिया गया है, तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पर मिस्टेक हुआ है हम लोगों का। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है। कैसे मिस्टेक किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है। अरे यार 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 लिख सकते हैं आप लोग डायरेक्टली। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 ही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ा सा इसका एलसीएम भी तो गलती हो जाएगा फिर ना, तो यहाँ से इसको सारे को मिटाते हैं, फिर से बताते हैं। तो 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, तो 9, ये 9 प्लस 3 प्लस माइनस ना, 9 तो प्लस में 3/2 और 9 माइनस में 3/2, तो 12/2 और यहाँ से 6/2। तो यहाँ से x का मान 2 छा का 12 और 2 तिया 6, यानी कि 6 और 3 निकल के आ जाएगा, जो आंसर आपका मिल गया। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, और यहाँ तो समझने सीखने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और उसे आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए इसको भी 2 से भाग लगाइएगा, लिखिएगा 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, चलिए 2 से भाग दीजिएगा मित्रों, तो 2x² बटे में 2 कीजिएगा, प्लस में x/2 कीजिएगा, अब प्लस में 4/2 कीजिएगा, बराबर में 0/2 करना होगा। फिर यहाँ से एक बार एक पीछे थोड़ा सा जाते हैं, चलिए। अब यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से बचेगा x² और यहाँ से प्लस का x/2 और प्लस का 4 में 2 वाला 2, अब यहाँ से 0 में 2 वाला 0। अब यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना है, a² प्लस 2ab, तो 2a का मान x है तो x, अब b का मान क्या रखेंगे जिससे x/2 निकल के आ जाए, तो 1/2 रखना होगा, तभी तो 2 से 2 कटेगा, तो x सॉरी 1/4 4 रखेंगे तो 2 से 2 दूना 4 कटेगा, x को 1 से x और 2 निकल के आ जाएगा, प्लस का 1/4 मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जोड़ना होगा, एक बार 1/4 को क्या करना होगा
घटाना भी होगा, क्योंकि ये तभी तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस में एक का स्क्वायर, एक बटे दो, दो चार का स्क्वायर 16, और प्लस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 1/16 प्लस में, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा, और यहाँ से 1 माइनस 16 देना 32। कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। 2 से भाग लगाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 2ab, अब 1/4 रखेंगे तभी तो ये एक्स बटे 2 निकल के आएगा। फिर ये 1/2 एक बटे एक का स्क्वायर, एक चार का स्क्वायर 16 प्लस का 2, ठीक है। अब यहाँ से एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर में माइनस का 31/16 निकल के आ जाता है। और अभी यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों माइनस का क्या निकल के आ जाता है, 31/16। देख लीजिएगा, कहीं अगर मिस्टेक होगा तो आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। मुझे देखने में अभी समझ में दिख तो नहीं रहा है कहीं से मिस्टेक, क्योंकि माइनस में उधर आ रहा है, तो थोड़ा सा जरा देख लेते हैं कैलकुलेशन को, ठीक है। एक बार प्रश्न को भी मिला लेते हैं, तो प्रश्न में तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 2x² प्लस एक्स प्लस 4, सही है प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, सही ही होगा। अब x प्लस 1/4 इक्वल टू ये प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 31/16। अब यहाँ से किसी भी संख्या में मेरे प्यारे दोस्तों अगर माइनस लगाओ और वो रूट के अंदर हो तो वो काल्पनिक संख्या हो जाता है, तो यहाँ से इसके हल संभव नहीं होंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसका हल संभव नहीं है, संभव नहीं है, नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आपसे भी समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, और अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 को आप जान गए होंगे। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग जरूर इसको सॉल्व करके आइएगा, और खुद से प्रैक्टिस कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर कोई गुरु या कोई मेरे प्यारे दोस्तों आपको किसी शिक्षक सारे प्रश्न बताते हैं तो वो आपके हित में नहीं होता है। अगर आप लोग खुद से बनाने का जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग सीख नहीं पाइएगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए और अपने क्लास 10 की मैथ को पूरी अच्छे तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों तैयारी करने के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने कंसेप्ट को बढ़ा सकते हैं। तो आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। धन्यवाद।